नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। गठबंधन हुआ था दो लड़कों का पश्चिम में, और उस गठबंधन के जरिए ये बुनियाद रखी गई थी कि पश्चिम में भाजपा साफ हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? क्या ये जो गठबंधन बना था, ये गठबंधन जमीन पर उस तरीके से काम कर पाया जैसी इसने कल्पना की थी? क्या वहां पर ये गठबंधन दौड़ा, या बुलडोजर बाबा की बुलडोजर वाली छवि काम आई? हम लोग बात उसी पर करेंगे। अगर पहले और दूसरे चरण में आए तो पहले और दूसरे चरण में मिलाकर 113 सीटें होती हैं। 58 सीटें पहले चरण में और 55 सीटें दूसरे चरण में। पहला चरण जो है, पहला चरण की कुछ सीटें अगर हम एक दो सीटों की बात करें तो जैसे स्यान सीट है बुलंदशहर की, यहां से पूनम पांडे को उतारा गया था। और आपको मालूम ही होगा कि ये जो किसान आंदोलन है, उस सो कॉल्ड उस आंदोलन से वो बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। हालत ये हुई कि जमानत बचाना जो है वहां मुश्किल हो गया उस सीट पर। ये वो लोग हैं जो आंदोलन से निकले, किसान आंदोलन से, और जिनको किसान आंदोलन के नाम पर टिकट मिला। और गठबंधन में क्या हाल रहा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दरअसल पूरे पत्ते खुलेंगे कि बुढ़ाना की सीट तो जीत ली गई, जो आप कहिए कि भारतीय किसान यूनियन का गढ़ है, लेकिन यह बड़ौत और छपरौली में क्या हो गया, यह भी बड़ी बात है कि यहां की सीट क्यों नहीं गठबंधन बचा पाया। और बड़ी चीज यह है कि ये गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर और ये बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा, यहां तो सफाया ही हो गया। ऐसा क्या हुआ भाई? बड़ा जोर था, बड़ा शोर था, तो इस जोर और शोर में क्या कुछ चला नहीं? तो देखिए कि अगर इन चार इलाकों की बात करें, आप मेरठ ले लीजिए, बागपत ले लीजिए, हापुड़ ले लीजिए, मुजफ्फरनगर ले लीजिए, पांचों आप शामली भी ले लीजिए, तो गठबंधन का जो असल में जोर दिखाई दिया वो यहीं तक दिखाई दिया। इससे इतर आप गए तो जोर नहीं दिखाई दिया। 58 में से 42 सीटें भाजपा लेकर आती है। ये मामूली बात नहीं है। और इससे एक बात तो यह स्पष्ट हो गई कि जो वोटिंग पैटर्न था वो इस पार के जाट का उस पार के जाट से अलग था। उस पार मथुरा, आगरा, अलीगढ़ और बुलंदशहर, और आप ये ऐसा मत व्यवहार रहा कि माठ जो गढ़ माना जाता है, जहां 1 लाख के आसपास जाट हैं, वहां संजय लाठर नहीं जीत पाते हैं। जिनको दाहिना हाथ कहिए, बायां हाथ कहिए, जो हाथ कहना हो कह लीजिए, अखिलेश यादव के। और आपको पता होगा कि वहां रालोद का जो है प्रत्याशी उतरना था, लेकिन रालोद के चिन्ह पर उतरते हैं सपा के प्रत्याशी, और फिर उनका हाल क्या होता है यह बड़ा दिलचस्प है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि वहां का जो जाट है वो भाजपा के साथ गया। वो रालोद का तो सिंबल था, लेकिन प्रत्याशी सपा का था तो वो सपा पर नहीं गया। और माट जो हारा गठबंधन, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जाटों का मत व्यवहार बड़ा भिन्न रहा, और उस भिन्नता को न रालोद समझ पाया और न राकेश टिकैत समझ पाए। ये बड़ी मजेदार बात रही। और अगर आप इन इलाकों की बात करें, जो इनका अपना इलाका है, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये इलाके, तो यहां पर चलिए ठीक है, मुजफ्फरनगर में 4 सीटें निकल गई, शामली की सारी सीटें निकल गई, मेरठ में भी इन्होंने अच्छा कर लिया। लेकिन बागपत में क्या हो गया? 3 सीटें हैं, देखिए क्या हासिल हुआ। तो इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो असल में ये जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो लॉ एंड ऑर्डर भारी पड़ गया इस गठबंधन पर। और इस गठबंधन से एक चीज और हुई, इस गठबंधन से ये जो गोलबंदी हुई, उस गोलबंदी की प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया ने सबको लामबंद कर दिया, जिसे काउंटर पोलराइजेशन कहा जा रहा है। ये बड़ी कमाल की चीज हुई है। और इसमें आप फिर जोड़ लीजिए, बहन जी का आउट परसेंट 12 पहुंच गया है। 22 था पिछली बार, 10 कम हुआ है।
और उसमें अगर जो ये मुस्लिम मतदाता जो नहीं आए, अगर आप उनको हटा दीजिए, उनका जो वो तो बाद में समझ में आ जाएगा, तो भी तकरीबन 7 से 8% वोट जो है उनका घटा। वो 7 से 8% वोट कहां गया, ये बड़ा मायने रखता है। और इसी अगर इस रूप में देखें तो ये समझ में आता है कि जो गन्ना बेल्ट में, गन्ना किसानों में जो नाराजगी थी, उस नाराजगी की वजह से जो गोलबंदी हुई, उस गोलबंदी को बहुत हद तक इस वोट ने काउंटर किया है। यही वजह है कि इतने मजबूत गठबंधन के बाद भी, और देखिए ये जो तकरीबन 26 से 30 सीटें रही, वहां पर तो बड़ा मजबूत गठबंधन रहा ही। इन 26 से 30 सीटों पर भी भाजपा को बहुत भारी नुकसान न पहुंचा पाने का बड़ा कारण ये रहा। उसमें अभी जब हम सहारनपुर पर आएंगे तो उस पर अलग से बात करेंगे, क्योंकि वो दूसरे चरण में आया था। तो उसकी बड़ी वजह ये रही कि इधर जो आप ये कहिए कि आप दलित वोट कहिए या फिर ये कहिए कि हिंदू ने हिंदू होकर वोट किया, ये एक मसला रहा। इस कारण से भाजपा को बहुत बड़ा डेंट नहीं लगा। हां, यह है कि अगर हम पहले चरण की बात करें तो 53 सीटें थी, तो 53 से भाजपा आ गई 42 पर। ये यहां पर फिर आप देखें तो 11 सीटों का नुकसान होता हुआ यहां पर भाजपा को। लेकिन जब हम लोग यहां की सीटों पर बात कर रहे थे पहले चरण की, तो पहले चरण की सीटों पर मतांतर ये बार बार कह रहा था कि यहां पर भाजपा 40 से 45 के बीच जाएगी। और अब आप आंकड़े देखिए तो आंकड़े वही हैं, 42 सीटें ये पा रहे हैं। और जिस आलू बेल्ट की हम लोग बात किए थे, जिस आलू बेल्ट में ये 4 जिले आ रहे हैं, वहां पर तो जो है पूरा साफी कर दिया भाजपा ने। अब आते हैं हम दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में 55 सीटें आती हैं, और इसी में सहारनपुर भी आता है और इसी में मुरादाबाद मंडल भी आता है। अब आप बड़ी दिलचस्प चीज देखिए, और इसी में रोहेलखंड का इलाका भी आता है। यहां भाजपा ने 55 में से 38 सीटें पाई थी। और यहां देखिए, यहां तो बदायूं वाला इलाका भी है, जहां पर मौर्य भी हैं और यादव भी है, और मुस्लिम आबादी तो वही है। फिर मुरादाबाद मंडल पूरा आता ही है, जहां पर आबादी लाख लाख तक पहुंच जाती है। सहारनपुर का इलाका आप देख ही रहे हैं, बिजनौर आप देख ही रहे हैं। यहां देखिए कि सहारनपुर में भाजपा ने तो कमाल कर दिया। धर्म सिंह सैनी, तो देखिए धर्म सिंह सैनी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, ये मतांतर लगातार कह रहा था, और वहां चल गया बुलडोजर। देखिए, बुलडोजर एक सिंबॉलिक है लॉ एंड ऑर्डर का, और लॉ एंड ऑर्डर कम से कम पश्चिम में बड़ा मायने रखता है। यही वजह है कि तमाम गठबंधन, ठगबंधन और लठबंधन, आप जो कहना हो कहिए, उसके बाद भी वहां पर भाजपा ने बड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। आप देखिए कि वहां जिस तरीके से हम लोग कह रहे थे कि इमरान मसूद नाराज हैं, गड़बड़ हो सकता है, और सहारनपुर सीट में देखिए क्या क्या हो गया। बिजनौर में हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि यहां से वहां से इस तरह की खबरें हैं कि 12-1 बजे के बाद वहां पर जो बसपा का वोटर है वो भाजपा के पक्ष में चला गया। और देखिए वहां से 4 सीटें निकल आती हैं बिजनौर से। फिर आप जब आएंगे पूरा कंप्लीट मुरादाबाद मंडल में, तो कंप्लीट मुरादाबाद मंडल की अगर हम बात करें और उसमें सहारनपुर भी जोड़ लें, तो यहां पर तकरीबन 15 सीटें भाजपा पाती है। हम सहारनपुर को भी जोड़ ले मुरादाबाद मंडल में, तब 15 सीटें पाती हैं। पिछली बार सिर्फ मुरादाबाद मंडल से ही हमको लग रहा है कि ये 15 सीटें पाए थे जी, पिछली बार सिर्फ मुरादाबाद मंडल से। लेकिन हम इस बार मुरादाबाद मंडल और उसमें सहारनपुर जोड़ लें तो सब मिला जुला के 15 सीटें मिलती हैं। और जब हम यहां देखते हैं, यहां पर 15 सीटें हो जाती हैं, और रोहेलखंड वाला इलाका, उस इलाके से भाजपा को 17 सीटें मिलती हैं, और 17 और 15 होता है 32, और 38 जो है पिछली बार मिला था। और हम लोग ये मानकर चल रहे थे, कम से कम मतांतर ये मान के चल रहा था कि 30 से कम तो
भाजपा को यहां नहीं आने वाली हैं। उसका बड़ा कारण ये था, जो लोग मान रहे थे कि सीटें गिर रही हैं, तो एक तो बदायूं वाला जो इलाका था वहां पर जो शाक्य और खासकर मौर्य का जो अपना कंसंट्रेशन था, इसकी वजह से माना जा रहा था, और फिर वो जो तमाम बिरादरियां लामबंद हुई थी, इसकी वजह से बिरादरियां कौन लामबंद हुई, जो इन लोगों का मानना था कि बिरादरियां लामबंद हुई। हम आएंगे कि भाजपा को नुकसान जो हुआ वो क्यों हुआ, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन असल में लामबंदी की पहले बात कर लेते हैं। तो लामबंदी, ये माना गया कि मौर्य शाक्य सैनी का यहां पर लामबंदी होगी। देखिए, लामबंदी होती नहीं दिखाई दी, और नहीं दिखाई दी उसी का कारण है कि इस तरह जो एक ये माना जा रहा था कि अप्रत्याशित होगा इस गठबंधन की वजह से, एक जो नैरेटिव बना था, उस तरीके से चीजें नहीं दिखाई दी। यहां अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में टोटल 113 सीटें हैं, उसमें भाजपा को 91 सीटें मिली थी, ठीक। और इस बार 17 सीटों का नुकसान हुआ है और 74 सीटें मिलती हैं, पहले चरण में 42 और दूसरे चरण में 32, तो 17 सीटों का नुकसान हुआ। इस नुकसान की जाहिर तौर पर एक तो बड़ी वजह ये रही कि ये जो हम कहें कि जो मुस्लिम और जाट गठबंधन, जो एक तरीके से कहिए कि एमजे जो जुड़े और फिर इसमें जगह जगह पर वाई भी जुड़े, तो इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन हुआ, इस कॉम्बिनेशन के कारण जाहिर तौर पर भाजपा को नुकसान हुआ। अब देखिए, जो ये पूरा राकेश टिकैत और जैन चौधरी वाला, मतलब जो रालोद और किसान आंदोलन से प्रभावित इलाका रहा, वहां पर नुकसान हुआ। फिर जब आप मुरादाबाद मंडल में आते हैं तो यहां पर नुकसान हुआ। आप बिजनौर में देखिए, पिछली बार बिजनौर में भाजपा ने जो प्रदर्शन किया था, या आप रोहेलखंड में देखिए, जो रोहेलखंड रिलीजन है, वहां जो भाजपा ने प्रदर्शन किया था, आप देखिए यहां बरेली में 2 सीटें या हार जाते हैं, बदायूं में संभवतः 3 सीटें हारते हैं, शाहजहांपुर में तो बना हुआ है, लेकिन बरेली और बदायूं में जो जिन इलाकों में आप ये कहा जाए कि यादव, मुस्लिम और कुछ जो है, और जो वोटर, और खासकर ये अपना इलाका जो है, ये इलाका मैं ये कहूं कि इनका भी है, धर्मेंद्र यादव का और संघमित्रा मौर्य का भी इलाका है, स्वामी प्रसाद मौर्य का भी इलाका है, उस सबसे आप लोग परिचित ही हैं। तो ये जो तमाम स्थानीय स्तर पर लोकलाइज मुद्दे रहे, उन मुद्दों ने भी यहां पर असर डाला। कम से कम अगर हम बदायूं की बात करें, बरेली की बात करें, तो यहां पर उन लोकलाइज मुद्दों ने असर डाला दूसरे चरण में, और जो अपनी एक विधायकों से नाराजगी रही, वो एक मसला रहा। और जब हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहले चरण में जो भी नुकसान हुआ, उसकी बड़ी वजह ये गठबंधन रहा, लेकिन ये गठबंधन इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया जिस नुकसान की कल्पना इन लोगों ने की थी। उसका कारण ये रहा कि आप पहले चरण में देखिए तो मौर्य, कश्यप, इस तरह की जो सैनी, तमाम जो वहां बिरादरियां रही तो पिछड़ी, वो एकजुट रही, और खासकर जब जाट और मुस्लिम लामबंद हुए तो वो दूसरी तरफ भाजपा के पक्ष में लामबंद हुई, और फिर कुछ मैं ये मानता हूं कुछ दलित वोट भी मिले। और जब आप इधर आते हैं दूसरे चरण में, तो यहां ये आप कहिए कि हिंदुओं ने हिंदू की तरह वोट किया। एक जब आप मुरादाबाद मंडल की बात करते हैं, सहारनपुर की बात करते हैं, तो, और जब आप बदायूं और बरेली की बात करते हैं, तो यहां पर कुछ स्थानीय मुद्दे और विधायकों की नाराजगी, इस कारण से यहां पर कुछ सीटों का नुकसान हुआ। लेकिन इतना सब होने के बाद भी अगर इन दोनों चरणों की 113 सीटों को मिलाकर देखा जाए तो 74 पे भाजपा खड़ी नजर आती है, जो ये बताता है कि वो जो लॉ एंड ऑर्डर वाला मसला रहा, वो ज्यादा इफेक्टिव रहा, कम से कम इन 2 चरणों में। इसने जो है उन लोगों को एक मैं ये कहूंगा कि एक अलग भाव से वोट करने के लिए प्रेरित किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।